हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो लूसेंट का जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। कल हम मोर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। अब आगे देखते हैं। तो अगर आगे देखा जाए तो हम्म, एक सेकेंड। ठीक। तो जो कौटिल्य जो डिवोटीज थे उनका जो अगर जैसे ये था नगरक। नगरक कौन होता था बेसिकली? एक सिटी सुपरिटेंडेंट होता था, जैसे कि आज का आपको देखने को मिलता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वगैरह एक तरीके से। तो आप ऐसे समझ लो, उस टाइम पे वो नगरक बोला जाता था। वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था। मेगास्थनीस ने बताया है जो सिस्टम के बारे में कि एक तरीके से 6 कमेटी हुआ करती थी, 5 मेंबर की होती थी हर एक। एक होती थी इंडस्ट्रियल आर्ट से रिलेटेड, जैसे आज आप समझ सकते हो, जैसे आज हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, वो डिस्कस करती है हर एक चीज के बारे में, कैसे क्या पॉलिसी होगी किसी चीज से रिलेटेड। तो वैसे ही एक थी इंडस्ट्रियल आर्ट की, एक थी एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स की, एक थी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ की, एक थी ट्रेड एंड कॉमर्स की, एक थी पब्लिक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, एक थी कलेक्शन ऑफ टैक्स से रिलेटेड। ठीक। कि किस हिसाब से क्या टैक्स लेना है, किस हिसाब से आपका जो ट्रेड है वो चलेगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगा गुड्स वगैरह का। तो उन सब से रिलेटेड कितनी कमेटी थी? 6 कमेटी थी, 5-5 मेंबर होते थे। आर्मी अगर देखी जाए तो जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का वो था कि उनके पास बहुत बड़ी एक आर्मी थी, और उनके पास ऑब्वियसली नेवी भी थी। और मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन था आर्मी का, वो कैरी का चलाया जाता था 30 ऑफिसर्स के द्वारा, जिसके अंदर में अगर देखा जाए तो वो डिवाइडेड थे 6 कमेटीज में। हर एक कमेटी के अंदर में 5 मेंबर हुआ करते थे। एक कमेटी होती थी इन्फेंट्री से रिलेटेड, यानी कि जो आर्मी के अंदर जो कमेटीज थी उनमें पहली कमेटी इन्फेंट्री से थी, सेकंड कावेलरी से थी, थर्ड एलिफेंट से, फोर्थ चैरियट से। वही जो उसको लेके नहीं चलते राजा के रथ वगैरह को, नेवी से रिलेटेड थी, एक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड थी। ओके। मौर्य पीरियड में दो टाइप्स के गुधा पुरुषास यानी कि डिटेक्टिव्स हुआ करते थे। एक होता था स्टेशनरी जिसको बोला जाता था संस्थान, एक होता था वेंडरिंग जिसको संचारी के नाम से जाना जाता था। इकोनॉमी अगर देखी जाए तो जो स्टेट था वो कंट्रोल करता था काफी, उसके अंदर में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी वो हुआ करती थी। और टैक्स कलेक्ट होता था पीजेंट से, यानी कि ये जो किसान होते थे उनसे कितना उनके जो उपज होती थी उसका कभी कभी 1/4 या 1/6 हिस्सा उनसे लिया जाता था। और जो स्टेट थे वो प्रोवाइड करता था इरिगेशन फैसिलिटीज जिसको सेतु बंद बोला जाता है। और एक चार्ज्ड वाटर टैक्स, यानी कि उसके अलावा जो ये इरिगेशन फैसिलिटी देते थे सिंचाई वगैरह की, उसके उपलक्ष्य में उनसे एक तरीके से टैक्स वगैरह भी लगाया जाता था। टोल्स वगैरह थे कॉमोडिटीज पे, यानी कि अगर आप कोई भी अपना सामान बेचने वगैरह जा रहे हो, टोल गेट होते थे एक तरीके से। और स्टेट जो था वो मोनोपोली होती थी उसकी, जस्ट लाइक जैसे आज कुछ चीजें सरकार के अंडर में ही होते हैं सब्जेक्ट, तो उस समय भी थे। जैसे कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के अंडर में रहेगा, जैसे माइनिंग रहेगा, यानी कि जो आप खनिज वगैरह निकालते हैं, फॉरेस्ट रहेगा, सोल्ट रहेगा। और शराब की जो बिक्री है ये तो आज भी स्टेट के अंडर में रहता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स वगैरह भी उन्हीं के अंडर में। और जो सोहागोरा जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में अंदर है, वहां पे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन देखने को मिली। महास्थना जो कि बोगारा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में है, वहां से इंस्क्रिप्शन देखने को मिली, जो कि बताते हैं किस तरीके से उन्होंने जब अकाल पड़ता था वो चीजों को मैनेज वगैरह करते थे। इम्पोर्टेंट पोर्ट्स की बात करी जाए तो एक भरूकच्छ यानी कि भरूच बोला जाता है। एक होता है शोपारा जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे है, बंदरगाह एक तरीके से। एक था ताम्रलिप्ति जो कि बंगाल में ईस्टर्न कोस्ट है। मौर्य पीरियड के समय पे पंच मार्क्ड कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि सिल्वर के हुआ करते थे। ओके। यानी कि उस पे मार्क एक तरीके से पंच मार्क कॉइन थे, वो उनके ऊपर कुछ ना कुछ बना हुआ था तो सिल्वर के कॉइन होते थे।
सोसाइटी की अगर बात करी जाए तो जो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जो भी आप कहें, वो रिजिड नहीं थे वर्ण सिस्टम पे, जैसे स्मृति राइटर्स बताते हैं। स्मृति राइटर जिस हिसाब से पहले चलते थे, लेकिन यहाँ पे इतना ये रिजिड नहीं थे। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो बताता है, शूद्रास जो थे, लुक्ड अपॉन द शूद्रास एज एन आर्यन कम्युनिटी, जो कि डिस्टिंग्विश करता है उनको मलेच्छा या नॉन आर्यन कम्युनिटी से। रिडक्शन करा गया गैप का। वैसेस जो थे वो बेसिकली कंसंट्रेट करते थे मैक्सिमम ट्रेड वगैरह पे, ओके, और कल्टीवेशन वगैरह पे। और जो शूद्रास थे उनमें से कुछ एग्रीकल्चरिस्ट भी आने लगे थे और आर्टिसन भी होते थे। मतलब एक तरीके से जो एक रिजिड सिस्टम था कि भाई वर्ण में ये है कि ये काम यही करेंगे, तो इस तरीके से आपको नहीं देखने को मिलता है। वो कुछ अदर काम में भी एंगेज आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। मेगास्थनीज जो था उसने इंडियन सोसाइटी को 7 क्लासेस में डिवाइड करा। पहला था फिलोसोफर, सेकंड फार्मर्स, तीसरा सोल्जर, फिर हर्ट्समैन, फिर आर्टिशियन और मजिस्ट्रेट्स, और फिर सेवेंथ काउंसलर। जो क्लासेस मेंशन्ड है वो दिखाती हैं उसके बारे में कि किस तरीके से वहां पे सोसाइटीज थी। और जो मेगास्थनीज है वो स्टेट का। ये मेंशन था मेगास्थनीज, मतलब मेगास्थनीज में कि कोई भी एक तरीके से स्लेवरी उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन कुछ इंडियन सोर्स बताते हैं कि हाँ, कुछ थोड़ी बहुत थी। ठीक। और अगर देखा जाए तो वुमेन जो थी वो ऑक्यूपाई कर सकती थी हाई पोजीशन, और उनको फ्रीडम थी मॉडर्न सोसाइटी में। कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो वुमेन थी उनको परमिट था कि वो डाइवोर्स कर सकती हैं, रीमैरी कर सकती हैं। वुमेन एम्प्लॉयड भी थी। ठीक। और एज अ पर्सनल बॉडी गार्ड भी होती थी किंग की, स्पाइस भी होती थी। एक तरीके से ऐसा नहीं है कि उनको कुछ एक ही काम दे दिया है कि वो वही करेंगी, वो फ्रीडम थी उनको भी पूरी। मॉडर्न आर्ट अगर देखी जाए तो बेसिकली मॉडर्न आर्ट जो थी उसमें आनंद कुमार स्वामी जो कि क्लासिफाई करते हैं मॉडर्न आर्ट को दो ग्रुप्स में। एक होता है रॉयल कोर्ट आर्ट, एक है फोक पॉपुलर आर्ट। जो कि रॉयल कोर्ट आर्ट है वो रॉयल कोर्ट, रॉयल पैलेस जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की, और जो कुमार कुम्भहार, बेसिकली जो रॉयल प्लेस है, पैलेस है चंद्रगुप्त मौर्य का, जो कि कुम्भहार पटना में है। और जो सिटी ऑफ पाटलिपुत्र है, अशोकन पिलर है, केप्स हैं, स्तूपास हैं, ये सारे रॉयल में आते हैं। यानी कि ऐसा समझ लो ये राजशाही वाली चीजें हैं जो कि रॉयल कोर्ट आर्ट में है। जो कि फोक पॉपुलर आर्ट है, जस्ट लाइक जैसे यक्ष यक्षिणी की स्कल्पचर्स बना दिया, या जस्ट लाइक जैसे यक्षिणी जैसे बेसनकर विदिशा एमपी में है, या छनवार बियरर यक्षिणी पटना में है। और टेराकोटा के ऑब्जेक्ट जितने भी हो गए, या जो भी स्टोन पोर्ट्रेट हैं अशोका वगैरह के, या स्क्रप्चर्स हैं किसके, एम्परर अशोका के, ये कंगन हल्ली कर्नाटका में। तो ये सारी चीजें क्या पॉपुलर या फोक आर्ट में आती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो मौर्य हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था स्टोन मैसनरी लार्ज स्केल पे अशोका के समय। फ्रेगमेंट्स जो थे स्टोन पिलर्स के और जो वुडन फ्लोर के, सीलिंग्स इंडिकेट करती हैं कि एग्जिस्टेंस था 80 फ्लड होल का, जो कि डिस्कवर्ड करा गया था कुम्भहार में, जो कि पटना के आउटस्कर्ट में आपको देखने को मिलता है। और फाहियान रिमार्क करते हैं इसको, जैसे कि ये जो प्लेसेस हैं ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एंड एक्सीलेंट है, और ये ऐसी अपीयर होती है कि ये गॉड की क्रिएशन है, या ये किसी एक मैन के द्वारा नहीं बनाई गई है। और ये जो पिलर है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि मास्टरपीस, जो कि मौर्य के स्कल्पचर, जो देख के ऐसा पता चलता है कि काफी अच्छे तरीके से उनको तराश के बनाया गया है। जो हर एक पिलर है वो सिंगल पीस सैंड स्टोन से बना है, यानी कि एक ही सिंगल स्टोन को तराश करके बनाया गया है, उसमें यूसेज नहीं है अदर स्टोन्स वगैरह का। ठीक। और अगर देखा जाए तो 4 लोएन कैपिटल हैं सारनाथ में और सांची में। जो लोएन कैपिटल है सारनाथ वो अडॉप्ट करी गई एज अ नेशनल एम्बलम इंडिया का 26 जनवरी 1950 को। जो सिंगल लोएन कैपिटल है रामपुरवा में, और एक है लोरैया नंदनगढ़ में। सिंगल बुल कैपिटल है रामपुरवा में। एक अगर आप देखेंगे तो एलिफेंट वाला है धोली में। एनक्रेव्ड एलिफेंट की एक कलसी में है जो मॉडर्न आर्टिशंस थे।
उन्होंने स्टार्ट करा प्रैक्टिस करना। हेविंग आउट केव फ्रॉम रॉक्स मॉन्क्स टू लिव इन, यानी कि मॉन्क्स को रहने के लिए रॉक्स से केव्स वगैरह बनाई उन्होंने कट वगैरह करके। जो अर्लीस्ट एग्जांपल है जैसे कि आपको बराबर केव्स देखने को मिलता है। ओके। और जो कि वर्ल्ड हट है या चौपाड़ा जो कि करना या ऋषि लोमेस इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं रहते हुए। गया में है ये बराबर केव्स। अदर एग्जांपल क्या है, नागार्जुना केव जो कि गया में है। दशरथ स्तूपा जो कि बिल्ड हुए इस एम्पायर के समय पे, वो उसके अंदर क्या है, बुद्धास के रेलिक्स हैं, यानी कि जो उनके मृत्यु के बाद जो भी चीजें उनसे रिलेटेड थी वो रखी हुई हैं। मोस्ट फेमस जो कि स्तूपा है सांची और भरूच का। ठीक। जैसे एक है, ये बताता है ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, ये कलिंगा रोक एडिक्ट से आपको पता चलता है जो कि धोली में है। एक है एट ऑल टाइम वेन एवर आई एम ईटिंग और एम इन द वुमेन्स अपार्टमेंट और इन माई इनर apartment or at cattle shed or in my carriage or my gardens wherever I may be, my Mahamatra should keep me in touch with the public business। ये चीज लिखी हुई है रोक एडिक्ट सेक्स में। चलो ठीक है, इतना ध्यान रख लो वही काफी। अब मौर्य के बाद देखते हैं, जो पोस्ट मौर्य के बाद जो डायनेस्टी आई और जो प्री गुप्ता पीरियड था 185 बीसी से 319 एडी तक। मौर्य के बाद आपको देखने को मिलता है सुंग डायनेस्टी जो कि 185 बीसी से 73 बीसी में आए थे। इसकी कैपिटल थी विदिशा, मध्य प्रदेश में है। ये मैंने बताया था पुष्यमित्र शुंगा ने किस तरीके से उसको मारा था। ठीक, किसको मारा था ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। शुंग डायनेस्टी स्टेब्लिश करी गई थी पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा जो कि एक ब्राह्मण कमांडर इन चीफ थे, लास्ट मौर्यन रूलर। चलो नाम वैसे बता ही दिया, आ ही गया यहाँ पे। प्रियदत्त के 185 बीसी में पुष्यमित्र एक ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म थे बेसिकली। और एक अगर देखा जाए तो ये जो ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा है भरूच में एमपी के अंदर में, वो इन्हीं के समय पे बना था। पुष्यमित्र शुंगा के बाद आया था अग्निमित्र जो कि हीरो है। कालिदास ड्रामा जो कि मालविका मित्रा लिखा गया है कालिदास के द्वारा, उसके अंदर अग्निमित्र को एज अ हीरो दिखाया गया है। अग्निमित्र के बाद एक मतलब फिर वीक रूलर्स आने लगते हैं, जैसे वसुमित्र आ जाता है, वज्रमित्र आ जाता है, भागभद्र आ जाता है, देवभूति आ जाता है। और इस तरीके से इस डायनेस्टी का धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, क्योंकि वीक रूलर्स आए हैं तो क्या ही ज्यादा कुछ चला पाएंगे। इनके रूल के समय पे जो ब्राह्मणिकल था वो इन्फ्लुएंस काफी आपको देखने को मिल जाता है। और भगवत रिलीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पतंजलि के जो ऑथर हैं महाभाष्य, उनका जन्म कोनार्डा सेंट्रल इंडिया में हुआ था। पतंजलि जो कि एक प्रीस्ट थे। सेकंड अश्वमेध यज्ञ के जो कि परफॉर्म करा गया था पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा। आर्ट्स में अगर देखा जाए तो भरूच स्तूपा जो कि मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट है शुंगा पीरियड का। ओके। जो फाइनेस्ट गेटवे रेलिंग है जो कि सराउंड है बेसिकली सांची स्तूपा के, वो बिल्ड करी गई थी अशोका के द्वारा, जो कि कंस्ट्रक्ट हुई थी सुंगा पीरियड में। कुछ अलग अदर एग्जांपल सुंगा आर्ट के जैसे बिहार हो गए, चैत्य हो गए, स्तूपा हो गए बिहार के, अमरावती स्तूपा हो गया, नासिक चैत्य हो गया। इसके बाद आई थी डायनेस्टी जो कि 73 बीसी से 28 बीसी तक चली। इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। 73 बीसी में जो कि देवभूति जो कि लास्ट रूलर थे सुंगा डायनेस्टी के, उनको मार दिया जाता है उनके मिनिस्टर वसुदेव के द्वारा, और गद्दी से हटा के वो ये गद्दी पे बैठते हैं और कानवा डायनेस्टी के क्या करते हैं, मतलब फाउंडेशन रखते हैं। और लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं चलती, 28 बीसी में ये भी एंड हो जाती है। उसके बाद आते हैं सतवाहना डायनेस्टी जो कि 60 बीसी से 225 एडी तक चलती है। इसकी जो कैपिटल थी वो थी प्रतिष्ठाना या पैठान जो कि महाराष्ट्र में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नेटिव सक्सेसर है मौर्यास का, जो कि डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में था। ये सतवाहनास आपको वहीं देखने को मिलते हैं। सतवाहनास को कंसिडर करा जाता है एक आइडेंटिकल आंध्रा से, जो कि मेंशन्ड है पुराण्स में। जो अर्ली सतवाहना किंग थे वो आपको अपीयर्ड नहीं देखने को मिलेंगे आंध्रा में, वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे काफी सारे शिलालेख भी मिले हैं।
तिमुका जो कि 60 BC से 37 BC तक चला, ये फाउंडर माना जाता है सतवाहना डायनेस्टी का। शतकर्णी जो कि ये थर्ड रूलर थे, इन्होंने पावर और प्रेस्टीज को कॉन्क्वेस्ट करा। हाला जो कि 17th रूलर थे, ये ऑथर थे। गथा गथा सप्तशती जो कि सत्तासाई के नाम से भी जाने जाता है, प्राकृत में है। गुनाधाई जो कि ऑथर हैं वृहत कथा के, जो कि प्राकृत में है। ठीक, जो कि कंटेम्परेरी माने जाते हैं, यानी कि किसके, हाला के। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो कि 106 से 130 एडी तक थे, इन्होंने रिवाइव करा सतवाहना पावर को और हराया शाका क्षत्रप नहापना को। ये ग्रेटेस्ट सतवाहना रूलर थे, 23वें रूलर थे ये। वशिष्ठ पुत्र श्री सतकारनी जो कि 24th रूलर थे, इनकी शादी हुई थी शाका क्षत्रप रुद्रदमन की बेटी से, और इनको 2 बार हराया था हालांकि। और यज्ञ श्री सतकर्णी जो कि 27th रूलर थे इस डायनेस्टी के, और ये लास्ट ग्रेट रूलर थे। उसके बाद पुला पुलामवी थर्ड जो कि 30th रूलर थे सतवाहना डायनेस्टी के। सतवाहना जो कि फाइनली सक्सेस करी जाती है इक्ष्वाकुस के द्वारा 3rd century एडी में। सतवाहना से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, यानी कि वो जमीन को देना, डोनेट करना, और फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज एक तरीके से ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट मोंग को देते हैं। बाद में इनकी जो अथॉरिटी है वो वीक हो जाती है धीरे धीरे। और अगर देखा जाए तो, और जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस है वो बताते हैं कि जो लैंड ग्रांट में दिया गया है इंडिया को, वो बिलोंग्स करता है 1st century BC में। 1st century BC में ये सब हुआ था। सतवाहना जो कि इन्होंने काफी चैत्यास यानी कि वर्शिप हॉल्स और बिहाराज मोनेस्ट्रीज को बनाया रॉक से कट करके। नॉर्थ वेस्ट डेक्कन और महाराष्ट्र में जो फेमस एग्जांपल है वो है नासिक, कन्हेरी या कारले बोल सकते हो आप। जो स्तूपास हैं वो लार्ज राउंड स्ट्रक्चर इरेक्ट हुए थे सैक्रेड रेलिक पे, जो कि देखे जाते हैं, आप अगर देख सकते हैं अलोरा के चारों तरफ। जो मोस्ट फेमस थे एट्रीब्यूटेड सतवाहना पीरियड, वो अगर आप देखेंगे तो अमरावती स्क्रिप्चर, ट्रेसर हाउस और नागार्जुना कोंडा। जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी सतवाहना की वो थी प्राकृत। और जो सतवाहना ने इशू करे थे कॉइन्स, मेनली कॉपर, ब्रोंज एंड पोटिन में। उसके बाद आती है चेती या चेदी डायनेस्टी कलिंगा की। जो हिस्ट्री है कलिंगा के, मतलब अगर देखा जाए तो अशोका के बाद एक ये न्यू डायनेस्टी आती है चेती और चेदी डायनेस्टी, जो कि इस रीजन में काफी, मतलब माना जाता है कि प्रोबेबली ये जो डायनेस्टी थी वो इसी एरिया से बिलोंग करती है। 1st century BC में आई थी ये। और इस डायनेस्टी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो बताते हैं कि वो कहाँ से मिलती है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से, जो कि भुवनेश्वर के पास है उड़ीसा में, और जो कि खरवेला के बारे में बताती है। थर्ड रूलर थे इस डायनेस्टी के, और ये फॉलोअर थे जैनिज्म के। खरवेला जो कि एक लिबरल पैटर्न जैन मोंग थे, जिनका रेसिडेंट कंस्ट्रक्ट हुआ था उदयगिरी हिल्स की केव्स पर, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। फॉरेन सक्सेशन अगर देखेंगे मौर्यास का, इंडो ग्रीक 2nd century BC, जो इंडो ग्रीक बैक्टीरियन ग्रीक जो थे जिनको बोला जाता है, वो फर्स्ट फॉरेन रूलर थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पोस्ट मौर्य पीरियड में। जो मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर थे वो थे मेनेंडर, जो कि 165 BC से 145 BC में थे, जिनको जाना जाता है एज मिलिंडा। ये कन्वर्ट हुए बुद्धिज्म में नागसेना और नागार्जुन के द्वारा। और इंडो ग्रीक रूल जो कि इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में भारत की, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स इशू हुए थे। इंडो ग्रीक्स जो थे फर्स्ट रूलर थे इंडिया में जो कि इशू करते हैं कॉइन, और ये फर्स्ट थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी इशू करे। और इन्होंने इंट्रोड्यूस करा हेलेनिक या ग्रीक फीचर्स आर्ट में एक तरीके से। जैसे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट आपको फेमस देखने को मिलता है, तो उसके अंदर इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस है, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड में ये काफी प्रचलित था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो साकास जो कि 1st century BC से लेके 4th century AD में देखने को मिले। साकास को स्काइथियंस के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने रिप्लेस करा इंडो ग्रीक्स को भारत से।
और 5 ब्रांचेस थी साकास की। अलग अलग पार्ट में इनकी गद्दी हुआ करती थी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो था वेस्टर्न इंडिया, 4th सेंचुरी एडी में। जो मोस्ट फेमस साका रूलर थे इंडिया में वो थे रुद्रदमन, जो कि 130 एडी से 150 एडी तक रहे। ये फेमस नहीं थे सिर्फ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए, वर्किंग अगेंस्ट, अगर देखा जाए तो नॉट ओनली फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, पर्टिकुलरली अगेंस्ट द सतवानास, और पब्लिक वर्क के लिए काफी फेमस थे। इन्होंने क्या करा था, रुद्रदमन ने, इन्होंने रिपेयर करी थी फेमस सुदर्शन लेक जो है, ठीक, मौर्य पीरियड की। और इनका पेट्रोनेस था एक तरीके से संस्कृत। इन्होंने इशू करा था फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन चेस्ट संस्कृत में। अदर इम्पोर्टेंट साका रूलर थे भारत में, नहापना, ओशाबदेव, घमाटिका और चस्टाना एक्सेट्रा। लगभग अगर देखा जाए तो 58 बीसी में एक किंग थे उज्जैन के, विक्रमादित्य। ये इफेक्टिवली लड़ाई करते हैं साकास के अगेंस्ट में, और इस इरा को विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। पार्थियंस जो कि 1st सेंचुरी बीसी और 1st सेंचुरी एडी, ओरिजिनली जो पार्थियंस थे जिनको पहलवास के नाम से जाना जाता है, वो ईरान में, उन्होंने रिप्लेस करा साकास को नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में और कंट्रोल करा काफी एरिया, जो कि स्मॉलर देन साकास, यानी कि साकास से थोड़ा सा कम एरिया था जिसमें ये कंट्रोल करते थे। मोस्ट फेमस पार्थियन किंग थे कोंडा फेरेनीस। और जहाँ पे अगर इनके काल के समय ही जो सेंट थॉमस थे वो भारत आए थे, क्रिश्चियनिटी का प्रोपगेशन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद कुषाण, जो कि 1st सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी एडी तक रहे। जो कुषाण थे वो वन ऑफ द 5 यूची क्लैंस के थे सेंट्रल एशिया के। इन्होंने रिप्लेस करा पार्थियंस को नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, और उन्होंने एक्सपेंड करा अपना लोअर इंदस बेसिन से, लोअर इंदस बेसिन में राजस्व को, और अपर एंड मिडल गैंगेटिक बेसिन में। जो फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी जो कि फाउंड करी गई थी कदफिसिस या कुजल कदफिसिस के नाम से जानते हैं, और जो सेकंड किंग थे कैडफिसिस सेकंड या वेमा कदफिसिस, जिन्होंने इशू करे थे गोल्ड कॉइन। सेकंड कुषाण डायनेस्टी जो कि फाउंड करी गई थी कनिष्क के द्वारा, इन्होंने एक्सटेंड करी कुषाण की पावर को भारत के ऊपर, और इनकी कैपिटल थी पेशावर, जो कि पुरुषापरा के नाम से, और मथुरा, ठीक। जो मोस्ट फेमस कुषाण रूलर थे वो यही थे। कनिष्क 78 एडी से 101 एडी तक रहे, इनको जाना जाता है सेकंड अशोका के नाम से। इनका एरा स्टार्ट होता है 78 एडी में, और इनको जाना जाता है एज अ साका एरा, ही विच इज नाउ नोन एज द साका एरा, और यूज करा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी। साका एरा आपने देखा होगा ना, कैलेंडर पर लगे रहते हैं। कनिष्क, कनिष्क जो थी एक ग्रेट पैट्रन थी किसके, महायान बुद्धिज्म के। इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी इनके समय पे हेल्ड हुई थी कुंदलवन बिहार, वो कुंदलवन कश्मीर में। और जो जो डॉक्ट्राइन्स थी महायाना का, वो बुद्धिज्म की जो फॉर्म थी उसको यहाँ पे फाइनलाइज करा गया था। लास्ट ग्रेट कुषाण रूलर थे वसुदेव फर्स्ट। जो कुषाण थे वो कंट्रोल करते थे फेमस सिल्क रूट को, जो कि स्टार्ट होता था चाइना से, जो कि पास होके जाता था इनकी एम्पायर से ईरान और वेस्टर्न एशिया की तरफ। और ये जो रूट था वो एक सोर्स था ग्रेट इनकम का कुषाण के लिए। कुषाण जो थे वो फर्स्ट रूलर थे भारत में जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू करे एक वाइड स्केल पे। रॉयल आर्ट अगर कनिष्क की देखी जाए तो यहाँ पे आपको पार्शवा, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुना, चेतक एंड मथुरा, इस तरीके की इनकी काफी सारी ये आर्ट्स आपको देखने को फेमस मिल जाती हैं, ठीक। ओके, चलिए। यहाँ पे ये वैसे ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन मैं बता देता हूँ। 3 स्कल्पचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एक अमरावती, एक गांधार, एक है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। जो अमरावती वाला था वो सतवाहनास के टाइम पे आया था 150 बीसी से 400 एडी के बीच में। गांधार स्कूल जो कि 50 बीसी से 5th सेंचुरी में एडी, 5th सेंचुरी एडी तक रहा, जो कि शाका रूलर कुषाण के समय पे। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो कि साका रूलर कुषाण के समय पे आया, ठीक। बोला जाता है कि जो गांधार स्कूल है, ऑब्वियसली बात है, उसके अंदर आपको इंडो ग्रीक का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। मथुरा जो कि इंडिजीनियस है, यानी कि उसमें किसी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है उस स्कूल ऑफ आर्ट में, वो इंडिजीनियस है।
47 AD में, जो कि हाइपलस एक ग्रीक सेलर थे, उन्होंने डिस्कवर करा मॉनसून सी रूट भारत तक वेस्ट एशिया से। इम्पोर्टेंट पोर्ट थे बरगरा करके भरूच में है, बारबेरिकम वेस्टर्न कोस्ट है, और अगर देखा जाए तो, और बुलियन वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया, ये प्लिनी ने बोला था। ज्योग्राफी स्ट्रैबो ने डिस्कवर करा, ज्योग्राफी पोटेलेमी, ज्योग्राफी का था स्ट्रैबो के द्वारा, ज्योग्राफी पोटेलमी, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। और इंडिया का कॉन्टेक्ट बताया जाता है कि सेंट्रल एशिया, चाइना, ग्रीक और रोमन वर्ल्ड एंड साउथ ईस्ट एशिया से भी था। चलिए, संगम पीरियड की शुरुआत होती है बेसिकली। अब तो संगम पीरियड इसी वीडियो में शुरुआत करना चाहिए कि नहीं? चलो इसी पीरियड में शुरुआत कर देते हैं, तो क्या बोलते हैं रिया जी, करें संगम पीरियड इसी वीडियो में? कर लीजिए सर। अभी तो बोर टाइम तो है। नहीं हो रहे? लूसेंट से तो हो ही जाते हैं सर वो। अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी बात है, बाकी लोग रिकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, वरना लाइव में तो सच में हो जाएंगे। तो कितना करें बताओ, फिर हम उसी हिसाब से करते हैं इस वीडियो में। ये पांड्या, संगम एडमिनिस्ट्रेशन, संगम लिटरेचर हो गया। ये संगम पूरा खत्म कर दें क्या, गुप्ता कल से जी चालू जी। कर देंगे? हाँ, गुप्ता कल से कर देते हैं सर, फिर हम करेंगे। नींद आ रही है आपको, लग रहा है हमको सो रहे हैं। नहीं नहीं सर, वो वन साइडेड है ना सर, इसलिए अच्छा, पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है। संगम पीरियड जो कि फर्स्ट सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी एडी के बीच में रहा, इनके किंगडम देख लेते हैं। एक था चेरा, जिसका एम्ब्लेम था बो यानी कि धनुष, कैपिटल थी वंची करियार, और मेन पोर्ट थे मुजेयर्स और टोंडी। फर्स्ट रूलर थे उदयंगरल, और फेमस रूलर थे सेंगुटुवम, रेड चेरा के नाम से जाना जाता है। चोला, इनका एम्ब्लेम था टाइगर। उरायूर इनलैंड कैपिटल थी जो कि फेमस है, और ये जाना जाता है कॉटन ट्रेड के लिए भी। पुहार जो कि कावेरीपट्टनम, जो कि एक कोस्टल कैपिटल थी इनकी, यानी कि बंदरगाह वाली राजधानी। फर्स्ट रूलर थे एलारा, फेमस रूलर थे करिकाला। और एक थी पांड्या जो कि फिश इनका एम्ब्लेम था। मदुरई इनकी इनलैंड कैपिटल थी, और फर्स्ट एंड थर्ड संगम भी यहीं हुआ था मदुरई में। कोरकई या कोलछोई जो कि कोस्टल कैपिटल थी, जो कि फेमस थी पल्स के लिए यानी कि मोती के लिए। फर्स्ट रूलर थे मुदुकुदमी, फेमस रूलर थे नेंदुजेलियम। चलिए अब जानते हैं कि करगिन के बारे में। चेरा जो कि चेरा जो कि कंट्री ऑक्यूपाई करती है पोर्शन केरला और तमिलनाडु का। कैपिटल जो थी चेरास की वो थी वंची। मेन पोर्ट्स थे मुसरिस और टोंडी करके। और जो अगर देखा जाए तो रोमन्स ने अपना सेटअप करा था कहाँ, इन दो रेजिमेंट्स पे। कहाँ, मुजरिस जो कि आइडेंटिकल है ओरंगोर करके, चेरा कंट्री में ही, मतलब चेरा वाला कंट्री बन गया था उनका एक नीचे, यानी कि साउथ वाली साइड। ठीक, और इन्होंने बिल्ड करा था टेम्पल अगस्तस मुजरिस में। अर्लीस्ट एंड बेटर नोन जो चेरला रूलर्स के बारे में पता चलता है उदयंगरल हैं। ये बोला जाता है कि इन्होंने जो भी आर्मी थी कुरुक्षेत्र वॉर की, वहां से इन्हें टाइटल अर्न हुआ उदयंगरल का। ग्रेटेस्ट चेरा किंग थे हाउएवर, कौन थे, सेंगुत्त वन करके, जिनको रेड चेरा के नाम से जाना जाता है। और बोला जाता है कि इन्होंने इन्वेड करा था नॉर्थ एंड, इवन क्रॉस कर दिया था गैंगेस को। ये फाउंडर थे फेमस पट्टिनी कल्ट के, जो कि रिलेट करती है वर्शिप ऑफ गॉडेस, जो कि कन्नगी थी, गॉडेस ऑफ चैसिटी कन्नगी। चोलास, अगर देखा जाए तो जो चोला किंगडम था, जिसको बोला जाता है चोला मंडलम, जो कि सिचुएटेड है नॉर्थ ईस्ट पांड्या किंगडम, पेन्नार एंड वेल्लार रिवर्स के बीच। जो चोला किंगडम थे, उन्होंने कोरस्पॉन्ड करा क्या कि मॉडर्न तंजौर एंड तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट्स। इनलैंड कैपिटल थी उरायूर, और जो कि फेमस प्लेस थी कॉटन ट्रेड के लिए। वन ऑफ द मेन सोर्स भी था वेल्थ के लिए चोला की। ओहार जो कि आइडेंटिकल था कवेरीपट्टनम से, जो कि एक मेन पोर्ट था चोलास का, और सर्व करा एज अल्टरनेटिव कैपिटल चोलास की। अर्लीस्ट नोन चोला किंग थे एलारा, जो इन्होंने कॉन्कर करा श्रीलंका को और रूल करा लगभग 50 सालों तक। इनकी जो
ग्रेटेस्ट किंग थे वो थे कराई कला, जो कि और फाउंड करा इन्होंने पुहार कावेरीपट्टनम, जो कि कंस्ट्रक्टेड है 160 किलोमीटर के एम्बैंकमेंट पे कावेरी नदी के। और लगभग 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स लगे थे। ये मेंटेन करते थे काफी अच्छी नेवी को। और चोलास जो कि वाइप्ड आउट करे गए थे अटैक में पल्लवास के द्वारा नॉर्थ से। नेक्स्ट आते हैं पांड्या। पांड्या जो कि एक फर्स्ट मेंशन करे गए थे मेगास्थनीज के द्वारा, जो कि बताते हैं इनका जो किंगडम था वो काफी फेमस था मोतियों के लिए, पल्प के लिए। पांड्यन टेरिटरी जो कि इंक्लूड करती है मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट तिरुनेलवेली, रामनद, मदुरई जो कि तमिलनाडु के आज डिस्ट्रिक्ट है। इनकी कैपिटल थी मदुरई, जो कि सिचुएटेड है वैगई नदी पे। पांड्या किंग जो कि प्रॉफिट कमा रहे थे ट्रेड से रोमन एम्पायर के साथ, इन्होंने अपनी एमिसरीज को सेंड करा था रोमन एम्परर अगस्तस और ट्रोजन के पास। जो पांड्यास थे उनका मेंशन आपको रामायण और महाभारत में देखने को मिल जाता है। जो अर्लीस्ट नॉन पांड्यन रूलर थे वो थे मुदुकुद्मी। जो ग्रेटेस्ट पांड्या किंग थे वो थे नेंदुचेलियन। और जिन्होंने एक्यूज करा था कोवलन को एज अ चोर बताया था। ये कहानी काफी अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, कोवलन की जो कहानी है उसको चोर बता दिया था बेसिकली, कि इन्होंने ये सोने का वो क्या नाम है कुछ पायल वगैरह चुराई थी। ये डीडी चैनल पे मिल जाएगा आपको, भारत एक खोज में ये कहानी पूरी है। नेंदु जलन और जिन्होंने एक्यूज करा था कोवलन को एज अ चोर। और बाद में अगर देखते हैं तो जो सिटी थी मदुरई की, वो बाद में बनाई जाती है कन्नगी के नाम पे, जो कि कोवलन की वाइफ थी। हालांकि वो चोर नहीं थे, उन पर आरोप लगा था ऐसा। ठीक। संगम एडमिनिस्ट्रेशन जो कि किंग था, जो कि सेंटर था, एक तरीके से सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आज हमारा कौन है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक तरीके से। इनको कहा जाता था कोमनन, वेंदम या कोरावन या इरावियन। अवई जो कि कोर्ट था। ठीक। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल जैसे पंच महासभा, 5 महासभा में मेंबर होते थे, जैसे अमैच्छर, अमैच्छर, अमैच्छर करके ऐसे मिनिस्टर्स को बोला जाता था। पुरोहितर, प्रीस्ट को बोला जाता था। दुतार, एनवॉइस को बोला जाता था। सेनापति आर कमांडर को। और आर स्पाइस को, यानी कि जो वो डिटेक्टिव। जो किंगडम था वो डिवाइडेड था। मंडलम यानी कि नाडु जो कि प्रोविंस होता था। उसके बाद आता था उर जो कि टाउन होता है। पेरुर जो कि बड़ा विलेज होता है। फिर उसके बाद आता था सिरुर जो कि स्मॉल विलेज होता था। पट्टिनम जो कि एक कोस्टल टाउन है। पुहार जो कि हार्बर एरिया है। चेरी जो कि सब अर्ब है टाउन का। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड टैक्स को बोला जाता था कराई। ट्रिब्यूट जो कि पेड करा जाता था फ्यूडिटरीज के द्वारा और जो कि कलेक्ट करा जाता था वॉर में, उसको इरई बोला जाता है। उल्गू जो कि कस्टम ड्यूटीज होती थी। इरावू जो कि एक्स्ट्रा डिमांड और पोस्ट गिफ्ट होते थे। वरियम एक वेल नोन टेरिटरी थी, टैक्स वगैरह यहाँ से काफी आता था। वरियर जो कि एक टैक्स कलेक्टर होते थे। ये बोला जाता है कि जो चोला टेरिटरी थी वो पूरी कावेरी नदी के पानी से घिरी हुई थी। काफी सारे जो एलिफेंट वगैरह थे, और वहाँ का जो इरिगेशन फैसिलिटीज थी खेत वगैरह की वो काफी अच्छी थी, क्योंकि पानी का वहाँ पे काफी ठीक ठाक मतलब सही था, पानी इजीली पहुंच जाता था। संगम लिटरेचर, पहली जो संगम हुई थी वो हुई थी कहाँ, वेन्यू कहाँ था इसका, 10 मदुरई, ओल्ड एज कैपिटल जो है पांड्यास की। किसकी चेयरमैनशिप में, अगस्त्या, अगस्तियार बोलते हैं। अभी तक कितने टैक्स सरवाइव कर रहे हैं ये नहीं पता है, लेकिन पांड्यान रूलर्स 89 ने इनको पैटर्न करा था। सेकंड संगम हुई थी कप्पातरम अलवई, जो कि आपको देखने को मिलते हैं। फिर चेयरमैनशिप थी अगस्त्या की, जो कि फाउंडर हैं, चेयरमैन है। तोलकाप्पियार जो कि बाद में लेड चेयरमैन बने। और यहाँ पे सर्वाइविंग टेस्ट है तोलकाप्पियम। रूलर्स कितने थे, 59। थर्ड संगम हुई नॉर्थ मदुरई में, नक्कीरार की चेयरमैनशिप में। सर्वाइविंग टेक्स्ट है इतुतोगई, पटुतिपट्टू, पतितनकई और इकानकक्कू। 49 रूलर्स। संगम जो थी एक असेंबली होती थी, यानी कि तमिल पोइट्स की, जो कि हेल्ड होती थी रॉयल पैट्रोनेज में पांड्यन किंग्स के मदुरई में। और इस ट्रेडिशन में लगभग असेंबल होते थे लोग।
और ये लगभग 9,990 साल पहले जो कि अटेंड करी जाती थी 8,598 पॉइंट्स के द्वारा 197 पांड्यन किंग के द्वारा ये मतलब अटेंड करी गई थी। ये जो संगम थी, जो फर्स्ट संगम थी अटेंड करी गई थी गॉड्स, मतलब बोला जाता है भगवान के द्वारा। सेकंड संगम जो थी सर्वाइविंग, उसका एक ही टेक्स्ट है तोलकाप्पियम। अर्ली वर्क है जो कि तमिल ग्रामर पे जो कि लिखा गया था तोलकाप्पियार के द्वारा। थर्ड संगम जो कि मोस्टली वर्क उसके अभी सर्वाइविंग है इटू तो गई जो कि 8 एंथोलॉजीज हैं, पटू तो पट्टू 10 हैं उसके अंदर में। आइडियल्स पटी ने कली कनक्कू जिसके अंदर 18 डिक्टेडिकल टेक्स्ट हैं। एटू तो गई पटू तो पट्टू उनको मेलाना अ, मेला कनक्कू बोला जाता है जो कि 18 मेजर वर्क है। और पट्टी नेन कनक्कू जिसको बोला जाता है किला कनक्कू 18 माइनर वर्क्स हैं। और कुराल और मुप्पल जो कि पार्ट है पट्टी नेन किला कनक्कू के जो कि लिखे गए हैं तिरुवल्लूर के द्वारा, जिसको बोला जाता है बाइबल तमिलनाडु की, जो कि बताती है पॉलिटी एथिक्स और सोशल नॉर्म्स के बारे में। कुछ एपिक्स हैं जैसे कि जैसे हमारे रामायण वगैरह और महाभारत को एपिक्स बोला जाता है। मानने के ऊपर बात है, जो एपिक्स मानता है भाई उसको एपिक्स, बट हाँ वाइडली एक्सेप्टेड वो एपिक्स है। तो ऐसे इनके एपिक्स होते थे शिल्पादिक्रम, मणिमेकलाई, शिवागा सिंदामणि। शिल्पादिक्रम जो कि स्टोरी है एंकलेट के बारे में जो कि लिखी गई है इलंगो अडिगल के द्वारा, और ये डील करती है स्टोरी कोवलन और माधवी जो कि कावेरीपट्टनम की, वही वो जो चोरी वगैरह करी जाती है। ये जो इट इज कॉल्ड इलियद तमिल पोइट्री, इसको इलियद तमिल पोइट्री के नाम से जाना जाता है। वो भारत एक खोज में आप देखना चाहें देख सकते हैं। मनी मेकलाई जो कि लिखी गई है सित्तलई सित्तनर के द्वारा जो कि डील करती है एडवेंचर्स मनी मेकलाई के द्वारा। ये जो थे ये डॉटर थी जो कि द डॉटर बोर्न ऑफ किसकी कोवलन एंड माधवी की जो डॉटर थी। और ये एक शिल्पादिक्रम स्ट्रॉन्गली टिंग्ड विद बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का भी कुछ आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है विवागा चिंतामणि, विवाका चिंतामणि जो कि लिखी गई है जैन तीर्थंकर के द्वारा, जो कि जैनिज्म के बारे में थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल जाती है। भारतम जो कि लिखी गई है पेरू देवनार के द्वारा। पंचितनई यानी कि तमिल रीजन। 5 ऑक्यूपेशन क्या था इनहेबिटेंट्स वहां के कौन थे। कुरुंजी जो कि हिली बैकवर्ड्स और माउंटेन वाला एरिया था, यहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग एक ऑक्यूपेशन होता था। कौन 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 रहते थे यहाँ पे कुरबार और वेतार। पलाई जो कि एरिड जोन बोला जाता है, पास्ट बोला जाता है। यहाँ पे आपको हाईवे रोबरी काफी देखने को मिल जाती है, यानी कि चोरी चकारी हाईवे पे, कैटल लिफ्टिंग। और यहाँ के रहने वाले ऐनार मारावार करके होते थे। मुल्लई जो कि पेस्टोरल ट्रैक्ट है, यहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री देखने को मिलती है। आयार और इडियार यहाँ के रहने वाले वासी हैं। मरुतम जो कि एक वेटलैंड बोला जाता है, प्लग एग्रीकल्चर यहाँ पे होता था। और उलावर वेलार यहाँ के इनहेबिटेंट है, यानी कि लोग रहने वाले ये हैं। नईतल जो कि लिटोरल और कोस्टल, यहाँ का जो काम है वो है फिशिंग या सोल्ट को निकालना समुद्र में से, या और यहाँ रहते कौन है परतवर और वल्लेयार। चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं और कल हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में, और उसके बाद धीरे धीरे एंशियंट हिस्ट्री वैसे फिनिश होने पे ही आ लिया हमारा, मिडिएवल स्टार्ट कर देंगे। ये गुप्ता के बाद आई थिंक ज्यादा कुछ कितना बचेगा इसमें एंशियंट में, पोस्ट गुप्ता और पोस्ट गुप्ता, हाँ ठीक है पोस्ट गुप्ता खत्म हो जाएगा, फिर फिनिश हमारा एंशियंट। ओके, तो चलिए ठीक है, बाय एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सर। वेलकम।